आज भारत संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आया हूँ। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 1951 में पहला संशोधन हुआ, इसके द्वारा जो 9वीं सूची है उसको शामिल किया गया। दूसरा संशोधन हुआ 1952 ईस्वी में। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। सातवां संशोधन 1956 में हुआ। इस संशोधन द्वारा राज्यों का आ, बा, सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। दसवां संशोधन 1961 ईस्वी में दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। 12वां संशोधन 1962 ईस्वी में, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां संशोधन 1962 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 आ जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। 14वां संशोधन 1963 में पचदेरू को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 22वां संशोधन 1968 में संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध करने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां संशोधन 1971 में हुआ। संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। 27वां संशोधन 1971 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। 36वां संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश किया गया। 37वां संशोधन 1975 में अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। 42वां संशोधन 1976 में इसे लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़े गए। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नीति निर्देश तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाव, तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। अगला, ये व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है। यह देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। 44वां संशोधन
1978 में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। आज 52 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगने की चेष्टा की गई। 5वां संशोधन 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। 56वां संशोधन 1987 ईस्वी में, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संशोधन 1990 में हुआ। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई।